हेलो बच्चों, वेलकम टू द सगुन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सगुन कुमार राठौर और मैं आपका अपने चैनल सगुन कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम डे 2 में जूलॉजी के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है। सेशन में टारगेट रखूँगा कि 20 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन मैं आपके डिस्कस कर लूँ। कल से जो हम भी सेशन अपलोड करेंगे उसमें आपको असर्शन रीज़न, मैच द कॉलम, हर टाइप के ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज जो है सिंपल से हैं थोड़े से क्वेश्चन बस, लेकिन कॉन्सेप्ट सब कवर हुआ है। आपको ऐसा नहीं है कि इजी लग रहे हो। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आपको इजी टू एडवांस तक लेके जाऊंगा। कहाँ तक? इजी टू एडवांस। तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है हमारे साथ। जब है मैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात, ठीक है। तो देखो, आपका टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल सगुन कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक और वीडियो कर दीजिए शेयर अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी केवल थ्योरी पढ़ने में लगे हुए हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना कि अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। मात्र 20 मिनट में इतने क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और मैं कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, जब तक आपका जिस दिन री नीट का एग्ज़ाम होगा उस दिन अगर आपने केवल इस सेशन कर लिए 45 मतलब 50+ क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे एग्जैक्ट, मैं कहता हूँ इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर ना मिले तो नाम बदल देना, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। मैंने वही क्वेश्चन बनाए हैं एनसीईआरटी से ही, उन्हीं कॉन्सेप्ट से, उन्हीं से पीवाईक्यू से रिलेटेड मैंने एनालिसिस करके सब किया है, सब देखा है। तो ये जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू भी रहने वाले हैं एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड रहने वाले हैं सवाल। कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम में आपका देखने को मिलेगा। तो अब आपका समय भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। सॉरी जबान फिसल जाती है, ठीक है। आपका जो समय भी है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपका टाइम ना ख़राब करते हुए क्वेश्चन करता हूँ मैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको देखो बता दूँ दिया है पहले भी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। देखो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर सकता हूँ। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ यार। आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है टेलीग्राम पर कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। बताओ, क्या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ से अगर लीक होना ही होगा तो वहाँ से नहीं हो सकता? बताओ, जो भी अपने टीचर्स मटेरियल डाल रहे थे टेलीग्राम पर वो कहाँ पर डालेंगे? चलो मान लो उन्होंने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन भी कर लिया, तो वहाँ पर पीडीएफ कैसे पड़ेगी यार? ग्रुप पे तो वहाँ पर जो चैनल बनता है उस पर तो पीडीएफ अपलोड ही नहीं हो सकती है। चलो कोई बात नहीं भाई, गवर्नमेंट है, सिस्टम के साथ हमें चलना पड़ेगा। चलो अब छोड़ो बातें, हमें अपने एग्ज़ाम पे फोकस रखना है, ठीक है। हम वीडियो बनाते रहे हैं आपके लिए। आपको बस ये 20 मिनट की है, 2x पे देखोगे तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला कहता है क्वेश्चन, मतलब पहला ही है आज का क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है यार, बताओ। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सी देंगे। अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से 70% जनता इसका सवाल का आंसर सी देगी, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो बी आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो पढ़ा है तो आपने बी आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अ हेल्थी एडल्ट इज़। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसका कितना रेंज होता है? तो वो मैं आपको बता दूं, वो होता है आपका 120 से 80 mmHg। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये जो mmHg है ये कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर एलिमेंट आता है, ठीक है, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। जो कौन सी ब्लड वेसल है जो हमारे लंग्स से हार्ट में ब्लड को लेके जाती है? तो मैं आपको बता दूं वो है आपकी अपनी कौन सी, पल्मोनरी वीन, एपीवी वीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच ब्लड वेसल्स मतलब विच ब्लड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए कौन सी होती हैं बताओ? तो इम्यूनिटी के लिए जो होती हैं वो होती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम तो आप बता देंगे, आपने तो अरे यार 8th क्लास से रखा है, लेकिन मैं वो पूछूंगा ही नहीं, मैं वो पूछूंगा ही नहीं। आपने डब्ल्यूबीसी के टाइप सुने होंगे, न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, बेसोफिल्स हो गया, ठीक है, ये सब है नहीं, NL, MU, ईओसिनोफिल्स हो गए। मैं आपसे इनका ऑर्डर पूछ रहा हूँ, इनका ऑर्डर आप कमेंट में जवाब बताओ। इनका मैं आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा हूँ कि कौन सी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। कमेंट जरूर करना। देखो
आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर आरबीसी का स्पैन जो होता है कितना होता है, तो ये तो सबों की को पता है, 8th क्लास से रटते हुए आ रहे हैं। 120 दिन होता है भैया, होता नहीं होता है? बता दो एक क्वेश्चन अगर अच्छा, कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, मतलब कब्रिस्तान आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज कैसा होता है, बताओ। ये होता है आपका सिग्मॉइड। ठीक है, कैसा होता है, सिग्मॉइड। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन होता है विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में जो होता है कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, तो पता है बच्चे बच्चे को, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये बताओ, ये बताओ, इसमें जरूर कन्फ्यूज होगी, बताओ। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है आपकी वो कौन सी होती है, तो मैं आपको बताऊँ, ये होती है आपकी ERV प्लस RV। ERV होती है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV जो होती है वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम बच्चों। ठीक है, ओके सर, ओके। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि सर्फेक्टेंट इन लंग्स प्रिवेंट, सर्फेक्टेंट इन लंग्स प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करता है आपको एल्वेलर को, एल्वेलाई जो होती है उसे कोलैप्स होने से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर। वाटर के लिए इम्परमेबल कौन सा है हमारे नेफ्रॉन का पार्ट, तो ये जो है आपका असेंडिंग लिम्ब जो होती है इम्परमेबल है फॉर वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर इन, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होती है किसमें अकर होती है, ये जो होती है आपकी, ये होती है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ADH मेनली इंक्रीजेस, ADH मेनली क्या इंक्रीज करता है, ADH का पहली बात तो पूरा नाम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पढ़ लो उससे ही समझ लो कि एंटी डायूरेटिक का मतलब कि एंटी डायूरेटिक यानी कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब देखो वर्ड से भी सोचो कि वर्ड हमसे क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन, ये हमारा किसमें पाया जाता है भाई साहब, ये होता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, जो दो न्यूरॉन पाए जाते हैं, मान लो एक ये है न्यूरॉन एक ये है न्यूरॉन, इनके बीच के जो गैप है, ये जो गैप है इसे क्या कहते हैं, बताओ भाई साहब, बताओ जल्दी से। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइनेप्स, क्या कहते हैं, साइनेप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इज, क्या होता है बताओ, ये होता है आपका एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि ह्यूमन आई लेंसेज, ह्यूमन का जो आई लेंस होता है वो कैसा होता है, बताओ यार उसके बारे में थोड़ा बहुत। ये जो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है मेरे लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट लैक, ब्लाइंड स्पॉट जो होते हैं इसमें क्या मतलब, ब्लाइंड स्पॉट लैक क्या है, इसमें क्या चीज़ नहीं होता है, इसमें जो है आपका रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो ये होता है कलर विजन इज ड्यू टू, कलर विजन यानी कि हमारे लिए कलर जो होते हैं किसकी वजह से दिखाई देते हैं, बताओ। कलर विजन इज ड्यू टू कोन सेल, किन की वजह से, कोन सेल की वजह से होते हैं भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमसे कहता है कि विच हार्मोन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, कौन सा हार्मोन जो होता है वो जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है, तो ये तो सभी को पता है, इंसुलिन। इंसुलिन, अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछूंगा, मतलब एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने सुना होगा इन्यूलिन, क्या सुना होगा, देखो मैं इंसुलिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इन्यूलिन की। इन्यूलिन एंड इंसुलिन में क्या फ़र्क होता है, इन्यूलिन एंड इंसुलिन में क्या डिफरेंस है, कोई एक डिफरेंस बता दो मुझे, बस कोई एक। ठीक है, बता दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझसे कहता है कि थायरोक्सिन कंटेंट, थायरोक्सिन में क्या होता है बताओ, बोलो बोलो, थायरोक्सिन में क्या होता है, हमारा आयोडीन होता है भाई साहब। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, बताओ बताओ, ईजी सा सवाल है यार, एड्रीनलिन को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं FSH इन फीमेल स्टिमुलेट, फीमेल में जो होता है FSH क्या स्टिमुलेट करता है, ये करता है फॉलिकल ग्रोथ को भाई साहब। ठीक है, फॉलिकल ग्रोथ को करता है। अगला क्वेश्चन जो है हमसे वो कहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है भाई साहब, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है आपका ये सीक्रेट करता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अगला कहता है कि ह्यूमन स्पर्म कंटेन, ह्यूमन स्पर्म में क्या होता है बताओ, कितने, हाँ ये बताओ, इसमें बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो, ह्यूमन स्पर्म के 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 होते हैं, बताओ कितने होते हैं, बोलो 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 बोलो। ह्यूमन स्पर्म जो होता है, बहुत बच्चे 46 लगा के आएंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो तुम लोग, ह्यूमन में जो स्पर्म रिलीज होता है जिस टाइम पे, उस टाइम उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, यही तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है। वो होता है हैप्लॉइड लेवल का, यानी कि उसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम, ध्यान रखना है, दिमाग में डाल लो ये बात। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा सी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो सर बढ़िया है यार। अगला क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन अकर इन। इम्प्लांटेशन किस में होता है बताओ। इम्प्लांटेशन जो होता है आपका वो होता है यूट्रस में। किस में होता है? यूट्रस में। अगला जो क्वेश्चन होगा कोलेस्ट्रम इज रिच इन। कोलेस्ट्रम जो होता है, जो कोलेस्ट्रम होता है जैसे फीमेल की जो प्रेगनेंसी के बाद जो होता है पहला जो मिल्क प्रोड्यूस होता है फॉर बेबी के लिए, उसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। वो किस में होता है सबसे ज़्यादा रिच? तो मैं आपको बता दूं वो जो होता है आपका एंटीबॉडी में होता है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि उसमें कौन से टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो बताना जरूर, ठीक है, इतने प्यार से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा कौन सी डिसीज होती है बताओ। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा जो होती है आपकी होती है मलेरिया। क्या होती है? मलेरिया। मैंने कहा मलेरिया, नॉट लवेरिया, ध्यान रखना। सही है सही है। अगला आता है कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर ऑफ। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है ये वेक्टर किस टाइप का होता है? ये है मलेरिया का। ठीक है, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड। कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड। कैंसर कॉजिंग जो जीन्स होते हैं इन्हें कौन क्या कहते हैं? बहुत आसान सवाल है यार, ऑन्कोजेंस कहते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है वो है इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू। इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू। ये जो होता है आपका वायरसेस से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डार्विन विजिटेड विच आइलैंड ड्यूरिंग हिज वॉयज। वो थे, वो कौन से गए थे, कौन से आइलैंड पे गए थे? वो गए थे गैलोपेगो आइलैंड पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट। होमोलोगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करते हैं बताओ। होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं मेरे भाई साहब वो करते हैं आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि एनालोगस ऑर्गन इंडिकेट। एनालोगस जो ऑर्गन होते हैं आपके वो क्या इंडिकेट करते हैं, उनके बारे में बताओ। एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं वो आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं मेरे भाई साहब। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाज ऑब्जर्व इन। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो होती है वो किस में पाई जाती है? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो होती है वो आपकी मॉथ में पाई जाती है। किसमें? मॉथ में। अगला क्वेश्चन हमारा कि पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स फॉलो। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है अंडर अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, नॉट स्टेबल, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है कि कैरिंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। कैरिंग कैपेसिटी देखो याद रखना ये सवाल आता है, यहाँ से आता ही आता है, इस बार भी आया था नीट में, अब तो रीनीट होगा, इससे पहले भी नीट में आया था। ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी को हम शायद के से रिप्रेजेंट करते हैं, शायद क्या उसी से करते हैं। ठीक है, 36 में का हो जाएगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन है आ स्पीसीज इंट्रोड्यूस आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट इज। तो इसे कहते हैं हम कि एक्जॉटिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है कि कीस्टोन स्पीसीज है। कीस्टोन स्पीसीज़ के पास क्या पाया जाता है बताओ। कीस्टोन स्पीसीज जो होती हैं इनके पास जो होता है मेजर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच बायोडाइवर्सिटी लेवल रिफर टू वेरिएशन विद इन स्पीसीज़। तो ये जो होता है आपका इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है कब कंप्लीट हुआ था? पूछो ध्यान से, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन, तो वो जो है हमारा कंप्लीट हुआ था आपका 2003 में, यानी कि 2003 में। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे बेस्ड होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बीएनटीआर पे बेस्ड होती है। एंड एलाइजा टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। एलाइजा टेस्ट जो होता है किसके डिटेक्शन के लिए होता है बताओ। जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, टाइम अप। एड्स के लिए होता है। अगला आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑब्टेन फ्रॉम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है किससे ऑब्टेन होता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लगाओ स्टार लगाओ यहाँ पर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑब्टेन फ्रॉम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये हमारा बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स। बायोटेक्नोलॉजी किससे डील करती है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करती है भाई साहब। अगला क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मेल कैरियोटाइपिस। तो ह्यूमन मेल में कौन से, मतलब ईजी क्वेश्चन आ जाता है यार लास्ट वाला है, कोई बात नहीं है। आज का सवाल लास्ट सवाल, तो इसमें जो है आपके 44+XY पाए जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके पूरे, ये आपकी आंसर सीट मैंने यहाँ पर दे रखी है पूरी। ठीक है। और समझा भी दिया, पूरा पढ़ाई दिया, अब आंसर की क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। आई होप आपको ये सेशन जो है मस्त लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो हाँ हमारी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो को देखो शेयर कर दो उन दोस्तों के पास जो लोग अभी तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।